तीनों बहुत खुश हुए कि अब तो हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। अब हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं। हम तो माला माल हो गए। बहुत खुश हुए। तीनों बोले कि अब बहुत थक गए हैं, अब खाना खाया जाए। अपने एक साथी से कहा, तुम करीब बस्ती मालूम होती है, तुम वहाँ से खाना ले आओ, हम लोग यहाँ सफाई और पानी का इंतज़ाम करते हैं। एक उनका साथी खाना लेने के लिए बस्ती की तरफ रवाना हो गया और रास्ते भर वो इतना परेशान रहा। वो सोचता रहा कि हमारे दोस्तों की वो सोने की ईंटें भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और इसी सोच विचार में उसने खाना ख़रीदा और जहर ख़रीदा और उस खाने में जहर को मिला दिया और लेकर अपने दोस्तों की ओर चल दिया। यहाँ उसके दो साथी सोच रहे थे कि हमारा जो साथी खाना लेने गया है, अगर उसके हिस्से की एक सोने की ईंट भी हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों की 1.5 ईंट हो जाएगी और हमारी दौलत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन लोगों ने फ़ैसला किया कि जैसे ही हमारा साथी वापस आएगा, हम दोनों मिलकर उसको मार डालेंगे और उसके हिस्से की एक सोने की ईंट भी हम दोनों की आधी आधी हो जाएगी। प्लान के मुताबिक उनका साथी जैसे ही खाना लेकर आया, उन लोगों ने डंडों की बारिश उस पर शुरू कर दी और बराबर उसको मारते गए। वो चिल्लाता रहा, रुको, ठहरो, सुनो, बात क्या है, मुझे क्यों मार रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तो ईंट पाने का जुनून इस हद तक सवार था कि वो रुकने को तैयार ही न थी और लगातार उस पर वार करते गए, यहाँ तक कि वो गिरकर तड़पने लगा और तड़पते तड़पते मर गया। इन दोनों साथियों ने वहीं जंगल में घसीटकर गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफन कर दिया और हाथ पैर धोकर बड़े इत्मीनान से उसके लाए हुए खाने को तेज़ी से खाने लगे। उनको क्या पता था कि वो जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं, उनकी मौत है। वो तेज़ी से निवाले अंदर खा रहे थे और जैसे ही खाना उनके अंदर जा रहा था तो जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और वो दोनों भी तड़पने लगे और तड़पते तड़पते वो दोनों भी मर गए। तो देखा आपने, वो 3 सोने की ईंटें रखी की रखी रह गई।